अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये वाक़या मेरे एक दोस्त हमज़ा के साथ पेश आया, जिनका ताल्लुक शहर गुजरांवाला से है। वो बताते हैं, एक दिन उनके वालिदैन को किसी फैमिली फंक्शन के लिए 3 दिन के लिए रावलपिंडी जाना पड़ता है, और वो ऑफ़िस से ऑफ ना मिलने की वजह से उनके साथ जा नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको वो 3 दिन घर अकेले रहना पड़ता है। फर्स्ट डे तो उनका एज़ कैजुअल गुज़र ही जाता है। वो ऑफिस से आते हैं और रात नेटफ्लिक्स देखकर सो जाते हैं। लेकिन इस रात के बाद जो उनके साथ होता है, वो बताते हुए रूह कांप जाती है। उनका ये वाक़या बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ उनके घर का मुख्तसर नक्शा पेश करता हूँ, ताकि आप इसके साथ रिलेट कर सकें। तो हमज़ा का रूम घर की बाहर वाली साइड पर होता है, जिसका एक दरवाज़ा गली की साइड पर खुलता है और एक दरवाज़ा उनके घर के अंदर की तरफ। और दोस्तों, जो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है, उसके बिल्कुल बाहर ऊपर की तरफ एक ग्रिल होती है। जंगला बना होता है, जिससे ऊपर का फ्लोर साफ नज़र आता है। तो दूसरे दिन वो ऑफिस से थोड़ा लेट आते हैं, तकरीबन 12 बजे। खाना वगैरह खा के अपने बेड पर लेट जाते हैं और नेटफ्लिक्स एंजॉय करने लग जाते हैं कि कुछ देर बाद उनको ऐसे फील होता है कि बाहर खिड़की की साइड से उन्हें कोई देख रहा हो। वो डर से जाते हैं, उठकर लाइट ऑन करते हैं और खिड़की खोल के देखते हैं तो उनको कोई नज़र नहीं आता। वो सोचता है कि शायद उसका वहम होगा, और अपने बेड की तरफ जा ही रहा होता है कि कोई खिड़की पर नॉक करता है। वो जल्दी में बाहर की साइड का दरवाज़ा खोलते हैं, जिससे उनकी एक उंगली सहमी हो जाती है, और बाहर देखते हैं तो बाहर भी कोई नहीं होता। वो सोचते हैं शायद उनका कोई दोस्त उनसे मजाक कर रहा होगा। वो सब कुछ इग्नोर करता है और जाके अपने बेड पर लेट जाता है कि थोड़ी देर बाद उसको वॉशरूम का लॉक खोलने की आवाज़ आती है, जो कि उनके रूम के बाहर ही होता है। वो घबरा जाता है कि घर में मेरे अलावा तो कोई नहीं, फिर ये कैसी आवाज़ थी। वो उठता है और देखता है तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला होता है और लाइट भी ऑन होती है। वो डर जाता है। अभी वो इन सब चीज़ों को दिमाग में प्रोसेस ही कर रहा होता है कि पूरे घर की लाइट चली जाती है, और उसको अपने पास से किसी चीज़ के गुजरने की आहट महसूस होती है। वो फ़ौरन अपने रूम में जाता है और मोबाइल की फ्लैश ऑन कर लेता है और घर से बाहर निकलने का सोचता है। तो जैसे ही वो बाहर जाने लगता है कि उसको ऊपर वाले फ्लोर की ग्रिल खटकने की आवाज़ आती है। वो फ्लैश का रुख ऊपर करता है तो देखता है एक अजीब सी चीज़ जो अपनी ज़ुबान बाहर निकाले उसी को देख रही होती है। वो डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने ही बिस्तर पर पाता है। वो मोबाइल भी उसका उसके पास ही पड़ा होता है। वो सोचता है शायद ये सब एक बुरा ख्वाब था, और ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन जब वो नहाने के लिए वॉशरूम जाता है तो देखता है कि वही ज़ख्म जो उसको रात को दरवाज़ा खोलते लगा था मौजूद है। वो तो उनकी रूह कांप जाती है। वो फ़ौरन अपने कज़न की तरफ जाते हैं, जिसका घर उनके घर के साथ ही था, और उसको सब बताते हैं। वो कहता है, भाई कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, तुझे इतनी बार समझाया अपनी नींद पूरी किया करो, लेकिन तुम सुनते नहीं। यह सब तुम्हारा वहम था। मेरे दोस्त अपने कज़न को कहते हैं कि नहीं यार, मैं बहुत डर रहा हूँ, अब तुम एक काम करो, आज मेरे साथ मेरे घर में रहो। जिस पर उनका कज़न राज़ी हो जाता है। अब हमज़ा जब ऑफिस से घर की तरफ आते हैं तो पहले अपने कज़न की तरफ जाते हैं और उसे कहते हैं, चलो अब मेरे साथ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। उनका कज़न, जिनका नाम अली है, कहते हैं, भाई चल रहा हूँ, लेकिन मैंने सुबह जल्दी उठना है तो मैं जल्दी सो जाऊंगा। फिर वो दोनों घर जाते हैं। कुछ देर बाद अली तो सो जाता है, लेकिन हमज़ा, जिसकी रूटीन ही कुछ ऐसी थी कि वो 4-5 बजे से पहले नहीं सोता, वो जाग रहा होता है। वो ऐसे ही एज़ यूजुअल अपना नेटफ्लिक्स लगाकर देखने लग जाता है। जैसे ही बाहर आकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो कुछ देर बाद उसको फिर से वही चीज़ खिड़की से झांकती नज़र आती है।
وہ ڈر کر علی کو اٹھاتا ہے کہ بھائی مجھے وہ چیز پھر سے نظر آئی۔ علی کہتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تیرا وہم ہے، سو جا۔ ابھی اتنی بات ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ باہر کا دروازہ بہت زور سے کھٹکتا ہے، جیسے کوئی اسے توڑنا چاہتا ہو۔ حمزہ ڈر کے چلانے لگتا ہے، لیکن علی اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے۔ دروازہ بجنا بند ہو جاتا ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آتی۔ تو علی دروازہ کھولتا ہے اور باہر دیکھتا ہے مگر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اندر آ کر حمزہ کو کہتا ہے مجھے لگتا ہے واقعی کچھ چیز ہے جو تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہے، ہمیں ابھی یہاں سے نکل جانا چاہیے اور میرے گھر چلنا چاہیے۔ اور صبح اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تبھی اوپر والے فلور کی گرل سے نیچے قطرے گرنے کی آواز آتی ہے۔ یہ دونوں باہر جاتے ہیں اور جیسے ہی باہر جا کر اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، وہی عجیب سی چیز اپنی زبان گرل سے باہر نکال کر گرل کے اوپر لیٹی ہوتی ہے اور یہ قطرے اس کی زبان سے گر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں گھر سے باہر بھاگتے ہیں اور علی کے گھر جا کر گھر کا دروازہ بجاتے ہیں۔ علی کے ابو باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ یہ دونوں ساری بات بتاتے ہیں تو علی کے ابو کہتے ہیں کہ تم لوگ کس کو پاگل بنا رہے ہو۔ تبھی ایک چیخ کی آواز حمزہ کے گھر سے آتی ہے جو کہ ان کو بھی ڈرا دیتی ہے۔ وہ دونوں کو اندر لے جاتے ہیں۔ علی پھر بھی کچھ حد تک ٹھیک ہوتا ہے، لیکن حمزہ بخار سے تپ رہا ہوتا ہے اور کچھ بول بھی نہیں پا رہا ہوتا۔ علی کے ابو دونوں پر آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور انہیں سلا دیتے ہیں۔ اگلے دن ایک عالم کو گھر بلاتے ہیں اور گھر پہ دم کرواتے ہیں۔ عالم بتاتا ہے کہ واقعی ایک شیطانی چیز گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنی بڑے نقصان سے بچا کے رکھا، باقی سب وہ چیز اس گھر میں نہیں ہے۔ حمزہ کے والدین بھی گھر آ جاتے ہیں اور سب نارمل ہو جاتا ہے، لیکن ان 2 راتوں کے بعد حمزہ کبھی گھر اکیلے نہیں رکا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اور واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اور ہاں، میری اپنے ویور سے ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو پلیز شیئر کریں۔ تھینک یو۔